आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कल ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी भरेंगे चुनावी हुंकार। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रधानमंत्री करेंगे रैली। 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 13 अप्रैल को उत्तराखंड में प्रियंका गांधी का दौरा। रामनगर और रुड़की में करेंगे चुनावी रैली। गढ़वाल सीट के रामनगर में प्रत्याशी गणेश कोडियाल के लिए मांगेंगे वोट। उत्तराखंड में बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। आज कई जिलों में धामी करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे रोड शो। पांच लोकसभा देवभूमि में 55 प्रत्याशी ठोक रहे चुनावी ताल। एजीआर के मुताबिक 18 प्रत्याशी 12वीं पास। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तारीखें और मुहूर्त घोषित। 10 मई को गंगोत्री धाम, 12 मई को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट, 9 मई को रवाना होंगी डोली। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर टूटा हिमखंड। 100 मीटर क्षेत्र में फैली टनों बर्फ। रास्ता बंद। बर्फ हटाने में लग सकते हैं 4 से 5 दिन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरों की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। खबर आपको देहरादून से बताते हैं, जहां पर बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है और आज कई जिलों में धामी करेंगे चुनावी प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो भी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर देहरादून से खबर, बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे। देहरादून से खबर, बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। तो बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, आज कई जिलों में धामी करेंगे चुनावी प्रचार। यह हम खबर आपको हम बता दें। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। देहरादून से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई जगहों पर कमान संभाली हुई है। आज कई जिलों में धामी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचने वाले हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? की घड़ी नजदीक आ रही है और अब 10 दिन से भी कम का समय रह गया है और 19 तारीख से पहले यानी कि 48 घंटे पूर्व ही जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। ऐसे में अब समय कम है, तो इसको देखते हुए भाजपा की तरफ से ताबड़तोड़ जो प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान की अपील को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और कल भी पूरा दिन भर मुख्यमंत्री व्यस्त थे और आज भी 3 जो ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की होने जा रही है। और इसमें मुख्यमंत्री का चाहे अल्मोड़ा की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें या फिर अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जनसभाएं करने वाले हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री अल्मोड़ा पहुंचेंगे। यहाँ पर उनकी विशाल जनसभा आयोजित की गई है। तमाम तैयारियां जो है वो पूरी की गई है और हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटेगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान की अपील करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी शाम को 12 बजे के करीबन रामनगर पहुंचेंगे। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद फिर दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री का एक उधम सिंह नगर में, माफ कीजिएगा, 4 बजे एक विशाल जनसभा का कार्यक्रम है। इस पे भी सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे और केंद्र और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं इसके बारे में जनता को बताते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से मुख्यमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने की जनता से अपील करते हुए नजर आएंगे। तो भाजपा की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं और उसके बाद फिर
मुख्यमंत्री वापस देहरादून आएंगे और कुछ शासकीय कार्यों को निपटाते हुए नजर आएंगे। तो आज 3 बड़ी जनसभाएं सीएम पुष्कर सिंह धामी की रहने वाली है और इन सभी जनसभाओं के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। बिल्कुल, साफ तौर पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जब आम जनता के बीच पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, उस दौरान आम जनता भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को अपने बीच पाने को लेकर अभी से उत्साहित नजर आ रही है। कार्यकर्ता काफी उत्साहित है कि खुद मुख्यमंत्री उनके बीच जाएंगे। और देखिए, अगर ग्राउंड की बात करें तो आप सब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। चुनाव को लेकर जो जानकारी आप लोगों को मिल रही है, उस हिसाब से कार्यकर्ताओं में किस तरीके का माहौल है, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में, अंकित? देखिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और जनता में भी काफी उत्साह है। हालांकि कुछ एक अभी जो साइलेंट वोटर है, ये भी एक निर्णायक भूमिका इस लोकसभा के इलेक्शन में निभाएंगे गरिमा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व पूरा सहयोग उत्तराखंड को कर रहा है और लगातार जो दिग्गज नेता हैं वो उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, तो निश्चित ही कार्यकर्ताओं का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई है। और कहीं न कहीं ये वजह भी है कि भाजपा 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही है। हालाँकि समय बताएगा कि भाजपा के जो नारे हैं वो कितने सटीक साबित होते हैं। लेकिन फिलहाल भाजपा की बात करें तो लगातार पार्टी अपने अगर विरोधी दलों की बात करें तो काफ़ी तेज़ गति से काम कर रही है। चाहे वो प्रचार-प्रसार की बात करें, चाहे फिर वो अन्य सांगठनिक जो कार्यक्रम हैं उनकी बातें करें, तो चाहे फिर वो कांग्रेस हो, चाहे यूकेडी हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, तमाम ये जो दल हैं वो भाजपा से काफ़ी दूर हैं। तो निश्चित ही भाजपा जो है वो अपनी जीत को लेकर के काफ़ी आश्वस्त है और भाजपा अपनी जीत से इतना उत्साहित है कि उसने एक लोकसभा सीट में जो जीत का अंतर है वो 5 लाख से अधिक मार्जिन का अंतर रखा है गरिमा। तो इस तरीके से भाजपा का जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएँ हो रही है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ आ रही है, उसको देखते हुए पार्टी काफ़ी आश्वस्त है। हालाँकि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है और 4 जून को परिणाम आने हैं, तो ऐसे में परिणाम का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल मोटे तौर पर अगर हम परिणाम से पहले अगर हम परीक्षा से पहले की तैयारी की बात करें, तो तैयारी के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपने सभी विरोधी दलों से काफ़ी हद तक आगे निकलती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो आज कई जिलों में धामी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो होगा। बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार। 11 को ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी। 23 को विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने 3 सीटों के लिए बनाई रणनीति। तो 3 सीटों के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और अंकित काला हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अंकित, प्रधानमंत्री भी चुनावी हुंकार भरेंगे और 11 अप्रैल को ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी, जिसकी तैयारियां अभी से बताया जा रहा है की जा रही हैं। अंकित, अनम्यूट कीजिए। अंकित, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। गरिमा, अभी आ रही है मेरी आवाज़? जी, बोलिए। देखिए गरिमा, प्रधानमंत्री की दूसरी जनसभा है उत्तराखंड में। भाजपा का उन्होंने जो प्रचार अभियान है उसका आगाज रुद्रपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और अब दूसरी दफा वो ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और भाजपा ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मंच निर्माण का कार्य इस समय गतिमान है और अब जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे तो उससे पहले पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो रुद्रपुर में भीड़ आई थी लाखों की संख्या में, उससे कई गुना अधिक जो है इस समय ऋषिकेश में भीड़ देखने को मिले। एक विशाल जनसभा आयोजित की गई है और भाजपा की तरफ से तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो पार्टी के शीर्ष नेताओं को दे दी गई हैं। भाजपा की कोशिश ये है कि 1 लाख से ज़्यादा जो
भीड़ है वो इस जनसभा में देखने को मिले और कहीं न कहीं भाजपा उत्तराखंड की जो 23 विधानसभाएँ हैं, उसको साधने की कोशिश करेगी और उत्तराखंड की जो 3 लोकसभा सीटें हैं, उसको साधने की यहाँ पर कोशिश करती हुई नज़र आएगी। तो कुल मिलाकर के भाजपा जिस तरीके से प्रचार-प्रसार कर रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ जनसभाएँ हो रही है और उसके बाद फिर तमाम जो अन्य केंद्रीय नेता हैं उनके भी उत्तराखंड में कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो भाजपा जीत को लेकर के काफ़ी आश्वस्त है और जिस तरीके का उसका प्रचार-प्रसार चल रहा है गरिमा, जिस तरीके की भीड़ आ रही है, तो काफ़ी हद तक जो है भाजपा इस सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी जीत को लेकर के आश्वस्त है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और कहीं न कहीं उत्तराखंड में जो पाँचों प्रत्याशी भाजपा के हैं, उन सभी के को जिताने की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर जनता से अपील करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री की रैली को लेकर इसके पहले भी जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उन्होंने संबोधित किया है, कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला है। और इस बार भी जब चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ मैसेज जनता के बीच वो दे सकते हैं, आने वाले चुनाव को लेकर किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर सकते हैं, इसकी कोई जानकारी अंकित? देखिए गरिमा, निश्चित ही प्रधानमंत्री कहीं न कहीं विकास के मुद्दे पर जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पिछले 10 साल के जो कार्यकाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मोदी सरकार का रहा है, उसमें किस तरीके के कार्य हुए हैं और कहीं न कहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आएंगे। जो इंडिया गठबंधन है, उस पर कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे। जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, उस मैनिफेस्टो पर भी पीएम मोदी कटाक्ष कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम रुद्रपुर की जनसभा को देखें, तो रुद्रपुर में भी प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जो अब तक का जो विकास कार्य हुए हैं, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। तो आगे किस तरीके से अगर उनकी सरकार बनती है, तो किस तरीके से कामकाज होगा, तो इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं न कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे। और इसके अलावा कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी पीठ थपथपाते हुए नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे फिर वो विधानसभा का इलेक्शन जीता, चाहे फिर वो उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिसमें यूसीसी और नकल विरोधी कानून है। तो इन सब चीज़ों पर सबकी निगाह रहेगी। लेकिन फिलहाल कल जब प्रधानमंत्री आएंगे, क्या कुछ कहेंगे, इस पर सबकी निगाह रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री के इस जनसभा को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी में लगी हुई है। और बिल्कुल बिल्कुल अंकित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में, लेकिन बने रहेगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर बीजेपी ने 3 सीटों के लिए देखिए रणनीति तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां यहां पर लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री के आगमन के चलते इस जनसभा को सफल बनाने के लिए भी बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश करते हुए नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। और 13 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर प्रियंका गांधी रामनगर और रुड़की में चुनावी रैली करेंगी और प्रत्याशी गणेश गोदयाल के लिए वोट मांगती हुई नजर आएंगी। गढ़वाल सीट के रामनगर से प्रत्याशी हैं। रामनगर और रुड़की में चुनावी रैली करने के लिए प्रियंका पहुंचने वाली हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रत्याशी गणेश गोदयाल के लिए वोट मांगती हुई नजर आएंगी। गढ़वाल सीट के रामनगर से प्रत्याशी हैं, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 13 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर प्रियंका। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। अंकित काला हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, एक तरफ देखिए सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की ओर से बड़े नेता पहुंच रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अभी कुछ देर पहले ही हमने बात किया, लेकिन विपक्ष की ओर से बड़ी नेता प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड में चुनावी ताल ठोकने की पूरी तैयारी में नजर आ रही हैं। प्रियंका की रैली को लेकर कितनी तैयारियां चल रही हैं और कांग्रेस पार्टी के या फिर कह सकते हैं कि गठबंधन के जो भी समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कितना उत्साहित हैं प्रियंका के आगमन को लेकर? बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है, विशाल जनसभाएं आयोजित कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब कहीं ना कहीं विपक्ष को भी जो अपना प्रचार प्रसार है उसको तेज करना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक अगर हम कंपैरिजन की बात करें गरिमा, तो कांग्रेस पार्टी इस प्रचार प्रसार में काफी हद तक पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ताबड़तोड़ कार्यक्रम चल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का भी अगर आप इस समय देखेंगे तो पहले ही एक ये कार्यक्रम होने जा रहा है इस लोकसभा के प्रचार प्रसार के लिहाज से हम देखें तो 13 अप्रैल का दिन है जब प्रियंका गांधी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। यहाँ पर सबसे पहले वो पौड़ी लोकसभा सीट की
रामनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल, उनके पक्ष में मतदान की अपील करते हुए नजर आएंगी। कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि राज्य की 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी और इसको लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी तैयारी कर रही है। तो प्रियंका गांधी जब 13 तारीख को आएंगे तो सबसे पहले रामनगर में एक विशाल जनसभा करेंगे, उसके बाद फिर दोपहर के समय उनका रुड़की आने का कार्यक्रम है। रुड़की में भी एक विशाल जनसभा आयोजित करनी है। हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत इस समय हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गरिमा, तो इनके पक्ष में मतदान की अपील करेंगे और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल पर भी निशाना साधते हुए नजर आएंगे। भाजपा पर निशाना साधते हुए भी प्रियंका गांधी नजर आएगी। तो कुल मिलाकर के अब कांग्रेस पार्टी 13 तारीख को जो प्रियंका गांधी की विशाल जनसभा होनी है, इसको लेकर के तैयारियों में लगे हुए हैं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि 2024 का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा, इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा। बिल्कुल, साफ तौर पर विपक्ष भी पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए 11 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे अंकित, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता प्रियंका गांधी की रैली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर प्रधानमंत्री अपनी रैली में जो इन बातों को कहेंगे उनका जवाब देते हुए या उनको काटते हुए प्रियंका गांधी नजर आएंगी। तो ये देखना भी बहुत अहम होगा कि जब सभी बड़े दलों के शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड पहुंचेंगे तो उत्तराखंड के मुद्दों को कितनी तवज्जो दी जाती है, किस तरीके से उत्तराखंड की जनता को लुभाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, जब 11 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे तो निश्चित ही वो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधेंगे, इंडिया गठबंधन पर निशाना साधेंगे और कहीं ना कहीं इसका पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी नजर आएगी। इसके अलावा राज्य के और जो केंद्र के कई जर्नी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको प्रियंका गांधी छूती हुई नजर आएगी। बेरोजगारी, महंगाई और उत्तराखंड से पलायन का होना और तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी अपने संबोधन में छूती हुई नजर आएगी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से उनका 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, उस पर कटाक्ष करती हुई नजर आएगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के प्रियंका गांधी अपने संबोधन में कुछ बातें रख सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल प्रियंका गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर के तैयारियों में लगी हुई है। तमाम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की तरफ से सभी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को इस चुनावी जनसभा को सफल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। और 13 तारीख को जब प्रियंका गांधी आएंगी तो सबसे पहले उनका पौड़ी में एक विशाल जनसभा होनी है और उसके बाद फिर हरिद्वार में उनका एक विशाल जनसभा का कार्यक्रम है। तो लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटाने का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी का रहेगा। और कहीं ना कहीं जो प्रियंका गांधी है वो अपने संबोधन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था और तमाम अन्य मुद्दे हैं जिसको प्रियंका गांधी अपने संबोधन के माध्यम से छूती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, साफ तौर पर इन सभी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश होगी, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जुड़ाव बनाने की भी कोशिश इन सभी शीर्ष नेतृत्व की ओर से की जाएगी। लेकिन कौन कितना सफल होता है ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर 13 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं और अपने इस दौरे के दौरान क्या कुछ कहती हैं आम जनता से, ये देखना बहुत अहम होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए वोट मांगती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और 13 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी को 13 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंचने वाली हैं। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। गणेश गोदियाल के लिए वोट मांगती नजर आएंगी प्रियंका गांधी और गढ़वाल सीट से प्रत्याशी हैं। 13 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर प्रियंका गांधी। रामनगर और रुड़की में करेंगी चुनावी रैली। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बीजेपी स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ जनसभाएं। 11 को ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की विशाल जनसभा, वहीं 12 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 जनसभाएं होंगी। गौचर, लोहाघाट, काशीपुर में चुनावी रैली होगी और 13 को हल्द्वानी में योगी की जनसभा होगी। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में रैली होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो दिग्गजों का उत्तराखंड में जमावड़ा लगातार लग रहा है। लगातार जो दिग्गज हैं वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं।
ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गौचर, लोहाघाट, काशीपुर में चुनावी रैली। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में होगी रैली। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और देहरादून में बीजेपी स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ जनसभाएं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से आपको बताते हैं, जहां पर एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होने की बात सामने आई है। 5 सीटों पर 55 प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव। 55 प्रत्याशियों में 18 प्रत्याशी 12वीं पास। प्रत्याशी रेशमा की संपत्ति महज 4,764 रुपए है। तो यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर 55 प्रत्याशियों में से कुछ की संपत्ति को लेकर भी जानकारी सामने आई है। प्रत्याशी रेशमा की संपत्ति की बात करें तो महज 4,764 रुपए इनकी जो संपत्ति है वो बताई जाती है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। 5 सीटों पर 55 प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गंगोत्री से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर 10 मई को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। तो 10 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और 10 मई को दोपहर 12:25 पर शुभ मुहूर्त होगा। 4 धाम यात्रा की तिथियों और मुहूर्त की घोषणा भी उसी वक्त पर की जाएगी। 9 मई को डोली बैंड बाजा संघ होगी रवाना और रात को भैरव मंदिर में विश्राम करेगी डोली। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खुलने की बात सामने आई है। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुलेंगे कपाट। तो श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए कपाट खुलेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 9 मई को डोली बैंड बाजा संघ रवाना हो जाएगी। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। तो यह हम जानकारी, जहां पर कपाट खुलने की तिथि सामने आने वाली है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा में शिरकत की है। कार्यक्रम समाप्ति के बाद कुछ महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान पूर्व भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल हंगामा कर रही महिलाओं से उलझ गए और आरोप लगाया कि साजिश के तहत इन महिलाओं को हंगामा करने के लिए कांग्रेस ने भेजा है। महिलाओं ने देशराज कर्णवाल को भी खूब खरी खोटी सुनाई। कुछ देर के बाद कुछ अन्य महिलाएं भी हंगामा करने वाली महिलाओं के समर्थन में उतर आई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कोरोना काल के दौरान एक निजी बीमा कंपनी उनका जमा पैसा लेकर भाग गई। उन्होंने कई जगह इसकी शिकायत की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। न जाने किस कारण मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति फाइट से बाहर हो जाता है तो वो इस तरह की बातें करता है। ये महिलाएं जो हैं ये प्री प्लान्ड किसी की भेजी हुई केवल 2 महिलाएं थी, जो चीख चीख कर ये कह रही थी कि हमारे काम नहीं हुए। विधायक के पास गई। विधायक कौन है? हमारी बहन है विधायक, यहाँ से उसके पास गई होगी, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया होगा। इन्हें पता ही नहीं कौन विधायक है कौन नहीं। 400 कंपनियां बंद है। कितने गरीब बहन है, कितने भाई, कितने बुजुर्ग महिला है, सब अपने पैसे जमा करे हैं कि भैया अपना परिवार चलाएंगे, थोड़ा पैसा बचाएंगे। सरकार नहीं चलाई होंगी, जितनी भी ये कंपनियां हैं सरकार नहीं चलाई होंगी धरती पे। नहीं तो ऐसे नहीं चलती है कंपनियां। लेकिन अब सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हम कई बार चले गए उनके पास, विधायक जी के पास भी चले गए, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी।
लोकसभा चुनाव के मौसम में प्रत्याशियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। तो वहीं उत्तराखंड में भाजपा के फायरब्रांड नेता मुन्ना लाल मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए मुन्ना लाल मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में अगर कुछ किया होता तो आज उसे न्याय यात्रा की बात नहीं करनी पड़ती। मुन्ना लाल मिश्रा ने कहा कि भाजपा ने जो भी वादे जनता से किए उन सबको पूरा कर दिखाया है। सूप तो बोले बोले चल नहीं बोले, जिसमें 72 छेद। कांग्रेस पार्टी ने अगर कुछ 60 साल में उस समय किया होता तो अब न्याय की बात करने की नौबत ही नहीं आती। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वायदा किया, चाहे वो 370 हो, चाहे एक निशान एक विधान एक संविधान की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो 3 तलाक को हटाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वायदे किए वो सारे वायदे पूरे किए और आने वाले समय में भी सारे वायदे पूरे करेगी। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऋषिकेश में आयोजित होने वाली चुनावी रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने रैली में 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा। इसके लिए हर विधानसभा से कम 5000 कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली में 1.5 लाख से अधिक कार्यकर्ता आएंगे। शुरुआत की तैयारियां कर ली गई हैं और 11 अप्रैल को ऋषिकेश में ऐतिहासिक रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, कार्यकर्ता स्वतः स्फूर्त मोदी जी की रैली में आना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ साथ में जनता भी जो है बड़ी मात्रा में जो हमको अभी तक संदेश मिल रहे हैं वो अधिक से अधिक संख्या में मोदी जी की जनसभा में आना चाहते हैं। तो हम लोग केवल लोगों तक सूचना पहुंचा रहे हैं, संदेश पहुंचा रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, आप आइए। तो अभी तक हमको समाचार ये मिल रहा है कि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।